ओम नमः शिवाय। मैं हूं आप लोगों की रूबी और आप सभी को आर्य योग रस संकल्प चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज बताने वाली हूं कि हरितालिका व्रत कब है, कौन करता है और उसकी पूजा विधि क्या है, कैसे किया जाता है। हरितालिका व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हरितालिका व्रत रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं भी हरितालिका व्रत करती है और सुहागन स्त्रियां भी हरितालिका व्रत करती है। सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं और कुंवारी कन्या अपने मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए करती है, ताकि उनके मन के अनुसार, मन के मुताबिक उन्हें वर की प्राप्ति हो। तो आइए चलते हैं, इसे पूजा कैसे किया जाता है, पूजा विधि क्या है। 2024 में हरितालिका व्रत 6 सितंबर को है। तीज के एक दिन पहले नहाए खाए होता है, जो स्त्रियां उस दिन बाल धोकर स्नान करती हैं। स्नान ध्यान करके भोले बाबा का स्मरण करके मन में संकल्प करके कि हे प्रभु, हम व्रत जिस भाव से, जिस मन से ले रहे हैं उस इच्छा को पूर्ण कीजिएगा और हमारा इतना से इतना उपास रहेगा करके उन्हें संकल्प लेना है। और नहाए खाए के बाद फिर दूसरे दिन आपका उपास रहेगा। तो ब्रह्म बेला में दूसरे दिन मतलब नहाए खाए के बाद जो रात्रि आती है वो उस रात्रि को सरगही किया जाता है। ब्रह्म बेला से पहले यानी कि 12 बजे के बाद आपको 1:30 से 2-2:30 बजे के बीच आप सरगही कर लीजिए। सरगही अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आप खुद से बना लीजिए, जो आपको पसंद है। हल्का लाइट कुछ ले लीजिए, साथ में पानी ले लीजिए। अगर मम्मी के यहाँ है तो मम्मी की तरफ से बड़े लोग बना कर देते हैं, सास के यहाँ तो सासू माँ देंगी बनाकर, या कोई आपके घर में बड़े हैं वो बनाएंगे। नहीं है तो खुद से बना लीजिए। और अगर आपको खाने की इच्छा नहीं है सरगही, तो थोड़ा सा प्रसाद के रूप में मुंह में डालिए और पानी पी लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपका अखंड उपास है। तो इस तरह आपका सरगही हो गया। और सरगही हमेशा सात्विक भोजन लेना चाहिए। तामसी भोजन सरगही में पूजा पाठ में नहीं लिया जाता है। कुछ जो हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं उसी टाइप का भोजन आप सरगही में लें। अगर आपको किसी तरह का मेडिकल इश्यू है, या आप उम्रदराज हैं, या फिर आप जॉब पे जाते हैं, आप निखंड उपास नहीं रख सकते हैं, आपको डिलीवरी होने वाला हो, या आपका छोटा बच्चा हो जिससे आप निखंड उपास रखेंगे, आपका हेल्थ पे असर पड़ेगा, आपके बच्चों पे असर पड़ेगा, तो आप निखंड उपास ना रखें। आप पूजा करने के बाद आप कुछ फ्रूट ले लीजिए या दूध पी लीजिए, मतलब निखंड उपास मत रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है। तो भगवान जो होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं। तो आप, अगर आपका सही भाव है और सही मन से आपने आराधना भगवान को की है और फल फ्रूट खाकर भी आपने भगवान का पूजा किया है सच्चे भाव से, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो ये मन में नहीं रखना है। अगर आप निखंड उपास रख सकते हैं तो रखिए, अगर आप निखंड उपास नहीं रख सकते हैं तो आप फल फ्रूट या दूध ले सकते हैं। इसमें कोई दुविधा में नहीं जाना है, किसी के कहने पे नहीं जाना है कि अरे हमने तो दूध ले लिया, पानी ले लिया, फ्रूट लिया तो हमें कुछ ऐसा वैसा नहीं। ये भ्रम में नहीं रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप सहन नहीं कर सकते हैं तो आप खा सकते हैं। उसके बाद आपको सुबह उठकर मुहूर्त के हिसाब से, क्योंकि हरितालिका व्रत की पूजा तृतीया तिथि में होती है। हरितालिका व्रत की पूजा विधि क्या है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप 16 श्रृंगार कीजिए, नए वस्त्र धारण कीजिए। अगर आपको संभव नहीं है नए वस्त्र धारण करना, आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप शादी के जोड़ा भी पहन सकते हैं, या फिर आप वो भी नहीं है आपके पास, ऐसे तो सभी सौभाग्यवती, सभी सुहागनों के पास शादी की जोड़ा होती है, वो बहुत ही अच्छा रहता है। अगर वो आप नहीं पहन सकते हैं तो आप फिर क्या कीजिए, धुले हुए वस्त्र पहनिए, उसमें गंगा जल छिड़क लीजिए और अपना श्रृंगार कीजिए। 16 श्रृंगार, आप सुहागन है तो 16 श्रृंगार कीजिए। हाथों में मेहंदी लगाइए, पैरों में महावर लगाइए, टोटल जितना भी आपका आभूषण है वो पहन लीजिए। 16 श्रृंगार कीजिए। फिर भगवान का मंडप सजाइए, वहाँ पे साफ सफाई कीजिए, चौकी बिछाइए, मंडप सजाइए। मंडप पे माँ गौरी, गणेश और भोले बाबा का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाइए। बालू का बनाइए, अगर वहाँ पे अवेलेबल है, नहीं तो मिट्टी का बना लीजिए। अगर वो नहीं संभव है तो आपके पास भगवान की फोटो होगी, प्रतिमा होगी, शिवलिंग होगी, जो भी होगी वहाँ रख कर भगवान की वहाँ पे स्थापना कीजिए। वहाँ पे कलश लगाइए, फिर आप दीप जलाइए, फूल माला भगवान को अर्पित कीजिए। भोले बाबा को जो भी पसंद है, भांग, धतूरा, बेलपत्र, ये सब अर्पण कीजिए। भोले बाबा का मनपसंद भोग लगाइए और माता पार्वती को टोटल आपका जो सुहाग है वो चढ़ाइए। हरी चूड़ियाँ चढ़ाइए, लाल चूड़ियाँ चढ़ाइए, जोड़ा चढ़ाइए, टोटल 16 श्रृंगार आप चढ़ाइए, क्योंकि आप सुहागन हैं। तो माता पार्वती को अर्पण कीजिए और भी भोले बाबा से आपको प्रार्थना है, जिस मन से, जिस इच्छा से आप व्रत रखी हैं, वहाँ पे भोले बाबा को मन ही मन स्मरण कीजिए
और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। फिर इस तरह जब आपका हरितालिका का पूजा समाप्त हो जाएगा, सारे मतलब आप चढ़ावा चढ़ा लेंगे, भगवान का सब कुछ कर लेंगे, तो फिर भगवान का कथा सुनिए, हरितालिका व्रत का कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद भगवान को प्रॉपर आरती कीजिए, शंकर भगवान को। और उसके बाद आपका आरती के बाद पूजा समापन हो जाता है। तब उसके बाद फिर आपको भजन कीर्तन जागरण करना है। आप हरितालिका व्रत आप घर में भी अकेले पूजा कर सकती हैं, सहेलियों के साथ भी कर सकती हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, आप खुद अकेले भी कर सकते हैं, आप पंडित से भी करवा सकते हैं। इसमें कोई दुविधा में नहीं रहना है कि आज पंडित जी हम कहाँ से लाएं या पंडित जी नहीं रहेंगे तो पूजा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप खुद से भी पूजा कीजिए, पंडित से भी कराइए, जैसी आपकी सिचुएशन है वैसा कीजिए। आप सहेलियों के साथ ग्रुप में कीजिए और मज़ा आएगा, क्योंकि पार्वती जी जब भगवान शिव को तप की थी, तपस्या की थी वर पाने के लिए, तो अपनी सहेलियों के साथ ही वो घर से भागी थी चुपकर वन में, और वहाँ सहेलियों के साथ ही वो तप की थी, भजन कीर्तन की थी शंकर जी को पाने के लिए। और शंकर जी खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिए थे कि मैं तुम्हारा पति बनूंगा। तो इसमें कोई दुविधा में नहीं आना है, आपकी जैसी सोच रखेंगे वैसी आपकी फल की प्राप्ति होगी। तो पूजा के बाद आप रात भर जागरण कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, और दूसरे दिन फिर चतुर्थी तिथि यानी कि तृतीया तिथि में आपका उपवास है, तो चतुर्थी तिथि में आपका पारण होगा। तो पारण में भी आपको स्नान ध्यान करना है, स्नान ध्यान करके भोले बाबा को पूजा करना है, जल चढ़ाना है। पूजा वूजा करने के बाद फिर आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिएगा, हे प्रभु अगर हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम अज्ञानी हैं, हमें ज्ञान नहीं है, आप हमारे घर में हमेशा विराजमान रहिए अपने पूरे परिवार के साथ। इसी के साथ ही भगवान को, भोले बाबा को क्षमा मांगते हुए दंडवत प्रणाम करना है। उसके बाद आप चतुर्थी में आप अपना पारण कर लीजिए। आइए जानते हैं हरितालिका व्रत कब है। हरितालिका व्रत 2024 में तृतीया तिथि 5 सितंबर को 2:01 से प्रारंभ हो जाएगी और 6 सितंबर को दोपहर 3:01 तक रहेगी, और हरितालिका व्रत का उपवास 6 सितंबर को रखा जाएगा। हरितालिका व्रत का पूजा करने का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:01 से प्रारंभ हो जाएगी और 8:32 तक रहेगी सुबह में, यानी कि हरितालिका व्रत की पूजा सुबह में ही हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपको ये पूजा विधि कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय।